तो अमेजिंग यूनिवर्स में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो है सिख कौम के चौथे गुरु गुरु रामदास जी की जीवनी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरु रामदास जी की जयंती हर साल 24 सितंबर को मनाई जाती है। तो दोस्तों चलिए अब गुरु रामदास जी के जन्म के ऊपर प्रकाश डालते हैं। श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश यानी जन्म कार्तिक पदी 2 विक्रमी संवत 1591 अर्थात 24 सितंबर सन 1534 को पिता हरदास जी और माता दया जी के घर लाहौर की चूना मंडी में हुआ था। श्री रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे और उनके जन्म दिवस को प्रकाश वर्ष या गुरु पूर्व भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब चलिए गुरु रामदास जी की बाल्यकाल अवस्था के बारे में जानते हैं। बाल्यकाल में गुरु रामदास जी को भाई जेठा जी के नाम से बुलाते थे। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था और इसके बाद अपने नाना नानी के पास उनके घर में रहते थे और कम उम्र में ही उन्होंने जीविकोपार्जन प्रारंभ कर दी थी। कुछ सत्संगी लोगों के साथ बचपन में ही गुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जी के दर्शन किए और आप उनकी सेवा में पहुंचे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु अमरदास जी ने अपनी बेटी का विवाह भाई जेठा जी से करवाने का निर्णय लिया। गुरु रामदास जी विवाह के पश्चात भी गुरु अमरदास की सेवा जुवाई बनकर नहीं बल्कि एक सिख बनकर तन मन से उनकी सेवा करते रहे। गुरु अमरदास जी जानते थे कि जेठा जी गुरु गद्दी के लायक हैं, पर लोक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए गुरु अमरदास जी ने जेठा जी की परीक्षा ली और उन्होंने अपने दोनों जमाइयों को थड़ा बनाने का हुक्म दिया। शाम को गुरु अमरदास जी ने दोनों जमाइयों द्वारा बनाए हुए थड़ों को देखा और उन्होंने दोनों को फिर से बनाने का हुक्म दिया। गुरु अमरदास जी का आदेश पाकर उन दोनों जमाइयों ने फिर से थड़े बनाए और गुरु साहिब ने फिर से उन थड़ों को नापसंद कर दिया और उन्होंने दोबारा बनाने का हुक्म दिया। फिर थड़े बनाए गए और फिर नापसंद किए गए। फिर दोबारा बनाने का आदेश दिया गया। तब उनके बड़े जुवाई जी ने कहा, मैं इससे अच्छा थड़ा नहीं बना सकता, पर जेठा जी ने गुरु अमरदास जी का हुक्म मानते हुए दोबारा थड़ा बनाने शुरू कर दिया। और यहाँ से ही सिद्ध होता है कि भाई जेठा जी गद्दी के लायक हैं। दोस्तों हुक्म में रहना और हुक्म का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। और गुरु रामदास जी को 1 सितंबर 1574 ईस्वी में गोविंद लाल जिला अमृतसर में श्री गुरु अमरदास जी द्वारा गुरु गद्दी सौंपी गई थी और उन्होंने 688 श्लोक लिखे थे और ये सभी श्लोक पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं तथा सिख शादी के दौरान पढ़े जाने वाले लावा भी उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। और 16वीं शताब्दी में सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने एक तालाब के किनारे डेरा डाला जिसके पानी में अद्भुत शक्ति थी। इसी कारण इस शहर का नाम अमृतसर यानी अमृत का सरोवर पड़ा। गुरु रामदास जी के पुत्र ने तालाब के मध्य एक मंदिर बनवाया जो आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थी गुरु रामदास जी की जीवनी। इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करता हूं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।